हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं प्रदीप चौहान। आपका स्वागत करता हूं मंत्रालय में। जैसा कि आप जानते हैं कि हमारी रीजनिंग क्लास चल रही है, उसमें हमारा टॉपिक चल रहा था डायरेक्शन यानी कि दिशा। उसमें हमारे कई टाइप खत्म हो चुके हैं। अब जो आता है ये नेक्स्ट टाइप आता है और ये थोड़ा टफ लेवल आएगा। इसमें आपको समझना पड़ेगा कि दिशा कहाँ जा रही है और कितनी दूरी पे है। ये दो इसमें पूछा जाएगा। तो पहला टाइप इसका यदि देखते हैं तो ये कहेगा कि राम कोई है वो अपने घर से निकला। राम कोई है वो अपने घर से निकला, वो इधर गया, फिर इधर गया और यहाँ पे आ गया। मान लीजिए राम इधर गया, फिर इधर गया और इधर गया और यहाँ पे पहुंच गया। तो ये पूछेगा वो क्वेश्चन में कि यदि 5 किलोमीटर यहाँ से यहाँ तक आ रहा है, 2 किलोमीटर यहाँ से यहाँ तक आ रहा है और 5 किलोमीटर यहाँ से यहाँ तक आ रहा है, तो यहाँ से इसकी डिस्टेंस क्या होगी। पहला टाइप ये होता है। ये टाइप फर्स्ट पूछेगा, ये टाइप पहला पूछेगा। क्या पूछेगा कि राम अपने घर से निकला, 5 किलोमीटर चला, फिर वो 2 किलोमीटर चला, फिर वो 5 किलोमीटर चला, अंत में जाके वो एक स्थान पे कहीं पहुंच गया। अब यहाँ पे पहुंचा ही है तो ये पूछेगा उसके घर से और यहाँ तक की दूरी क्या होगी, दूरी क्या होगी। पहला टाइप तो यही बनता है। इसमें सबसे टफ क्वेश्चन जो आते हैं, सबसे टफ जो पेपर बनाया जाता है, उसमें ये वाले क्वेश्चन फंसे होते हैं। ये वाले क्वेश्चन आपको मिलेगा। अब जो पेपर बन रहे हैं टफ ही बन रहे हैं। देख ही रहे हैं आप, ग्रुप बी का देख लीजिए, था ठीक ठाक लेवल था कि नहीं था। उसमें ये वाले क्वेश्चन फंसाए गए थे, जबकि ग्रुप बी का पेपर बिल्कुल नॉर्मल आना चाहिए, बट टफ आया था, ये वाले क्वेश्चन आए हुए थे। तो समझे इस बात को। पहला टाइप यही बोलेगा ये कि यहां से गया, फिर यहां से गया, यहां से गया, इसकी दूरी कितनी है। दूसरा टाइप क्या कहेगा कि जब सेकंड टाइप की बात करें, पूरा यही पोर्शन दिया होगा, सब चीज यही दिया होगा, बस ये पूछेगा कि इसकी डायरेक्शन किधर है, इसकी डायरेक्शन किधर है। क्या है डायरेक्शन, डायरेक्शन किधर है यानी कि दिशा किधर है इसकी। इसका ये पूछेगा कि वो किस तरफ जा रहा है, वो किस तरफ जा रहा है। ये बनता है सेकंड टाइप। तो आज हम फर्स्ट टाइप पढ़ेंगे, दूरी वाला केस पढ़ेंगे। देखिए दिशा जो है, हम इसको थोड़ा टाइप वाइज इसलिए लेके आए हैं कि करने के लिए तो सब आप कर लोगे, मानते हैं आप होशियार हो, कर लोगे, बट कंफ्यूजन क्रिएट हो जाएगी कि कौन सा क्वेश्चन कहाँ पे है, कैसे करना है। तो इसीलिए हम बेसिक से लगा के एडवांस तक आपको पूरा लेके चल रहे हैं कि टाइप वाइज करते चलेंगे कि आपको बिल्कुल टेंशन नहीं रहेगी और आराम से आप कर लोगे। तो चले क्वेश्चन की ओर चलिए, पहला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए लिखा हुआ है, राम पश्चिम की ओर 1 किलोमीटर चलता है और बाईं ओर मुड़कर, देखिए वापस पहले एक चीज आप देख लो, पहले तो लेफ्ट राइट का केस देख लेते हैं थोड़ा सा, क्योंकि लेफ्ट राइट आपको नहीं आएगा तो समझ लीजिए आप क्वेश्चन नहीं कर पाओगे। आपको मैंने बताया था कि हमारा जो ये दाहिना हाथ होता है, जो ये ब्लैक कलर का पार्ट है हमारा, जो इधर थोड़ा सांवला कलर का पार्ट होता है, ऐसे हम रखते हैं। जो इधर पार्ट होता है वो लेफ्ट कहलाता है और जो हमारा व्हाइट वाला पार्ट होता है वो राइट कहलाता है। यानी ये लेफ्ट राइट का केस होता है। कहने का मतलब यदि ये उत्तर की तरफ जा रहा है तो इधर की तरफ जाएगा तो वो लेफ्ट जाएगा और इधर की तरफ जाएगा तो वो राइट जाएगा। अब अल्टरनेट आप ले लो, यदि ये राइट है तो ये लेफ्ट होगा, ये लेफ्ट है तो ये राइट होगा, ये राइट है तो ये लेफ्ट होगा, ये लेफ्ट है तो ये राइट होगा, ये राइट है तो ये लेफ्ट होगा और ये लेफ्ट है तो ये राइट होगा। ये कंडीशन होती है। अब किधर किधर डायरेक्शन कैसे कैसे जाता है ये देखिए। यदि आप पूरब की ओर जा रहे हो, भाई ये उत्तर है, ये पूरब है, ये दक्षिण है हमारा और ये हमारा पश्चिम है, इतना तो मालूम है। यदि ये लेफ्ट की तरफ कह रहा है यानी कि ये इधर जा रहा होगा, ये राइट की तरफ कह रहा है यानी कि नीचे जा रहा होगा, ये लेफ्ट की तरफ कह रहा है तो इधर जा रहा होगा लेफ्ट, राइट की तरफ कह रहा होगा तो इधर जा रहा होगा, राइट की तरफ इसमें कहेगा तो इधर जा रहा होगा, लेफ्ट की तरफ कह रहा होगा तो नीचे जा रहा होगा। ये चीजें आपको कंफर्म होनी चाहिए। शुरू से बताता आ रहा हूं कि इसमें कुछ नहीं है, बस ये चीज आप फिगर आपको याद है
तो आपका कोई क्वेश्चन ऐसा नहीं है कि जो आप सॉल्व नहीं कर पाओ और कभी भी आपका गलत नहीं होगा। और ये चीज आपको नहीं मालूम है तो आप समझ लीजिए आपका खेल खत्म, क्वेश्चन गलत होना है। चलिए अब क्वेश्चन देखते हैं। बहुत प्यारे प्यारे क्वेश्चन है, छोटे क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे और हाई लेवल तक चलेंगे। लिखा हुआ है राम पश्चिम की ओर 1 किलोमीटर चलता है और बाएं मुड़ जाता है। भाई कोई राम है, वो पश्चिम की तरफ 1 किलोमीटर चला होगा, फिर वो बाएं मुड़ गया। उसके बाद 1 किलोमीटर आगे बढ़ता है और फिर वह बाएं मुड़ जाता है, और फिर वह 1 किलोमीटर चलता है और फिर वह बाएं मुड़ जाता है, और फिर उसके बाद 450 मीटर चलता है। राम अपने शुरुआती बिंदु से कितनी दूरी पर है? बोला था ना दूरी का केस पूछेगा। अब वो पूछ रहा है कि प्रारंभिक जहां से वो निकला था वो और जो लास्ट की डिस्टेंस है वो कितनी दूरी पर है। तो देखिए जैसे जैसे क्वेश्चन का है वैसे वैसे आप सॉल्व करते जाओ, आप अपना सॉल्व क्वेश्चन कर लोगे। देखिए क्या कह रहा है, राम पश्चिम की ओर 1 किलोमीटर चलता है। मान लीजिए ये कोई बिंदु है, राम यहाँ से स्टार्ट किया और पश्चिम की तरफ 2 किलोमीटर चला। चल सॉरी 1 किलोमीटर है, 1 किलोमीटर 2 नहीं 1 किलोमीटर 1 किलोमीटर चला ना, चला, फिर बाएं ओर मुड़ गया। अब हमें ये बताओ पश्चिम का केस है तो पश्चिम में लेफ्ट किधर है? नीचे है कि ऊपर है? नीचे है ना, तो नीचे ले लिया गया, यानी कि नीचे। अब वो कितनी दूर चला ये देखते हैं। मुड़ जाता है और 1 किलोमीटर आगे बढ़ता है। 1 किलोमीटर ये चला, जब 1 किलोमीटर चला तो यहाँ पे ये कोई बिंदु पे पहुंचा, फिर वो क्या कह रहा है, फिर वो बाईं ओर मुड़ गया। अब हमें ये बताओ ये वाला जो लाइन नीचे आ रही है वो लाइन नीचे वाली आ रही है, ये दक्षिण तरफ दिख रहा है, तो लेफ्ट किधर है? हमारा इधर है ना, तो लेफ्ट हमारा इधर आ गया, यानी कि ये आ गया लेफ्ट, ये आ गया ना लेफ्ट, यानी कि 1 किलोमीटर फिर चला। 1 किलोमीटर चल रहा है ना, फिर वो 1 किलोमीटर चलता है, 1 किलोमीटर चला। अब वो ये कह रहा है और बाईं ओर मुड़ जाता है, उसके बाद 450 किलोमीटर चलता है। अब वो फिर बाईं ओर मुड़ा, तो बायां यानी कि लेफ्ट, बायां यानी कि लेफ्ट। ये हमारा पूरब की तरफ तीर का निशान है, तो पूरब में हमने देखा लेफ्ट हमारा कहाँ होगा? ऊपर होगा, क्योंकि ये लेफ्ट ऊपर है तो हमारा लेफ्ट ऊपर हो गया, यानी कि ये यहाँ से ऐसे चला 450 मीटर। अब देखिए किलोमीटर। अब हमें एक बात बताइए, ये तो 450 मीटर है और ये सब 1-1 किलोमीटर है। यहाँ तो यूनिट चेंज है ना, चेंज है। अब वो ये कह रहा है कि राम जो है यहां से लगा के, ये बिंदु से लगा के यहां तक, ये बिंदु से लगा के यहां तक पहुंचने में कितनी दूरी है? यानी जो ये खाली स्थान दिख रहा है ये कितनी दूरी है, यानी ये दूरी हमें पूछ रहा है, यहां से लगा के यहां तक। अब आपके दिमाग में ये बात आ रही होगी कि सर यहां से यहां तक गया, फिर यहां आया, फिर यहां आया, फिर यहां आया, तो ये भी तो दूरी नाप रहा है, तो प्रारंभिक से यहीं तक की दूरी क्यों ली गई? वो इसलिए ली गई क्योंकि वो ये कह रहा है कि इनिशियल यानी कि प्रारंभिक से फाइनल तक की दूरी कितनी है। भाई ये तो क्वेश्चन में कह रहा है कि प्रारंभिक से कितनी दूरी है, यानी वो पहुंचा है जहां तक, ये तो पूछा कितनी दूरी पर है, कितनी दूरी पर है, ये पूछा है कितनी दूरी पर है, यानी कि फाइनल पोजीशन पे वो पहुंचा जब है तो वो अपने स्थान से कितनी दूरी बचा है शेष, ये पूछ रहा है। तो देखिए पहले तो हमें ये बात बताओ कि यदि ये 1 किलोमीटर यहां से यहां तक चल रहा है तो ये भी तो 1 किलोमीटर चल रहा होगा, बराबर चल रहा है क्योंकि सीधा चल रहा था। भाई यहां से लगा के यहां तक की दूरी भी तो 1 किलोमीटर होगी, जो इसकी डिस्टेंस होगी वही इसकी डिस्टेंस होगी, ये तो आप मानते हो ना? मानते हैं बात, यानी कि 1 किलोमीटर इसकी डिस्टेंस होगी। बट हमें तो 450 मीटर दिया हुआ चला हुआ वो, यानी 1 किलोमीटर में से 450 किलोमीटर ये चल चुका, यानी 1 किलोमीटर में से 450 किलोमीटर चल गया। तो 1 किलोमीटर में कितना मीटर होता है ये बताइए पहले। 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होता है, ये तो सबको मालूम है। यानी 1000 मीटर में से 450 मीटर वो चल चुका है, तो शेष हमारा डिस्टेंस कितना बचा? 550, और यही इसका क्या हो गया? आंसर, यही इसका आंसर बन रहा है। यानी 550 मीटर की दूरी अभी ये शेष इसका बाकी था, और यही दूरी इसका नापना था। हमें पहला क्वेश्चन समझ आया, बिल्कुल बेसिक से बताया मैंने, बिल्कुल सिंपल वे में बताया कि
इसमें कुछ नहीं था, 1 किलोमीटर था, 1000 किलोमीटर हो गया, जिसमें 450 मीटर एक चल चुका था, बचा हमारे पास कितना 550, और यही इसकी दूरी आ गई, यानी ये इसकी क्या हो गई, दूरी आ गई। चले दूसरे क्वेश्चन की तरफ, चलिए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। बस ये चीज आपको याद रह जाएगा, तो आप कभी भी कोई क्वेश्चन गलत नहीं करेंगे। चलिए सेकंड नंबर देखते हैं। सेकंड नंबर क्या कह रहा है देखिए, लिखा है पवित्रता, कोई लड़की होगी पवित्रता, पूर्व की तरफ 500 मीटर की दूरी तय करने के बाद, पूर्व की तरफ 500 मीटर की दूरी तय करने के बाद बाईं ओर मुड़ जाती है और 700 मीटर चलती है, फिर वह बाईं ओर मुड़ती है और 500 मीटर चलती है, तो वह शुरुआती बिंदु से कितनी दूरी पर है। मतलब प्रेजेंट टाइम में वो खड़ी है, तो वो देख रहे कि शुरुआती बिंदु वो है, तो वहां से कितनी दूरी पर हम खड़े हैं। कोई पवित्रता है, बिंदु मैंने ले लिया, वो ये कह रहा है कि पूरब की ओर 500 मीटर चली, 500 मीटर यहाँ भाई चल गई है, फिर वह लेफ्ट की तरफ बाएं की ओर मुड़ती है। लेफ्ट इसमें कहाँ है, पूरब में लेफ्ट कहाँ है, ऊपर है ना, तो ऊपर की ओर हमने ले लिया ये, यानी कि ये हमारा लेफ्ट हो गया। और ये कितना चली, 700 मीटर चली, ये कितना चली, 700 मीटर चली। अब वो ये कह रहा है फिर वह बाईं ओर मुड़ जाती है और 500 मीटर चलती है। अब हमें ये बताओ, ये जो दिख रहा है ये लाइन ऊपर, वो लाइन ये दिख रही है ऊपर वाली, दिख रही है ना, दिख रही है, तो लेफ्ट हमारा कहाँ, इधर है, यानी कि ये लेफ्ट हो गया। आपको झंझट खत्म हो गया बिल्कुल कि ये राइट है कि ये लेफ्ट है। पेपर करते समय आप भूल जाओगे, लेफ्ट राइट ही में रह जाओगे। फिगर बना लोगे सिंपल, जिस तरह से तीर का निशान है, जिधर जिधर लाइनें हैं वो लाइनें देख लो, तुरंत आप बना लो राइट लेफ्ट, कोई दिक्कत नहीं। यानी यहाँ तक 500 मीटर फिर चली है। तो पूछ रहा है कि यहाँ से यहाँ तक की इसकी डिस्टेंस क्या है, यहाँ से यहाँ तक की इसकी डिस्टेंस क्या है। तो आप छूटते ये कहोगे, तुरंत आप बोलोगे कि सर 500 मीटर ये सीधे तो गया है, यानी 700 मीटर ये, तो 700 मीटर ये भी होगा, और यही हमारा क्या हो जाएगा आंसर। यानी 700 मीटर इसकी दूरी जो हो जाएगी वो कितनी हो जाएगी, 700 मीटर दूरी आ जाएगी। है ना, बिल्कुल सिंपल सवाल है कि नहीं, बिल्कुल सिंपल, कुछ भी सवाल में नहीं था। 700 मीटर की दूरी इसलिए आ जाएगी क्योंकि ये जो दूरी है वही दूरी इधर भी होगी, और ये हमारा आंसर आ जाएगा। चले आगे थर्ड नंबर क्वेश्चन की ओर। तीसरा नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखिए, निकिता 2 किलोमीटर पश्चिम की ओर चलती है, उसके बाद दाहिने मुड़कर यानी कि राइट में मुड़कर 1 किलोमीटर चलती है, वह पुनः दाईं ओर मुड़ती है, पुनः वो राइट साइड मुड़ती है और 2 किलोमीटर की यात्रा करती है। वह पुनः दाईं ओर मुड़कर फिर वह 2 किलोमीटर की यात्रा करती है और अपने प्रारंभिक बिंदु से वह कितनी दूरी पर है। सेम वही क्वेश्चन बोर्ड पे लगा है, आप देख सकते हो। जैसा जैसा बोला बस वैसा वैसा करते चलते हैं। निकिता 2 किलोमीटर पश्चिम की ओर चलती है, कोई ये बिंदु है, यहां से निकिता 2 किलोमीटर पश्चिम की ओर चली। भाई ये तो मालूम है ना, डायरेक्शन तो पता है ना कि पॉइंट से कैसे लेते हैं। ये हमारा ऊपर होता है नॉर्थ, नीचे होता है हमारा साउथ, इधर होता है हमारा वेस्ट और इधर होता है हमारा ईस्ट। ये तो मालूम है सबको, इसमें तो कोई डाउट नहीं है। तो देखिए 2 किलोमीटर पश्चिम की ओर चली, उसके बाद वह राइट साइड 1 किलोमीटर चलती है। तो हमें ये बताओ राइट साइड इसका किधर है, इधर आया तो राइट साइड ऊपर है तो ऊपर ले लिया, ये हम ऊपर ले लिए। वो क्या है 1 किलोमीटर, 1 किलोमीटर है ना, हाँ 1 किलोमीटर चली, फिर वह पुनः वो दाईं ओर मुड़ जाती है। अब इधर राइट साइड किधर हमारा, राइट साइड ये है ना, तो राइट साइड इधर ले लिया मैंने, ये ले लिया। अब क्या कह रहा है, पुनः वह 2 किलोमीटर की यात्रा करती है, 2 किलोमीटर की यात्रा करती है, वह पुनः दाईं ओर मुड़ जाती है और फिर 2 किलोमीटर की यात्रा करती है। अब हमें एक बात बताओ कि यहां तक ये पहुंची,
यहाँ तक पहुंच गई और पुनः वह राइट साइड मुड़ती है, तो इसका इधर राइट साइड कौन है, नीचे है ना, राइट साइड। कितना किलोमीटर, 2 किलोमीटर, 1 किलोमीटर और ये 2 किलोमीटर, ये 2 किलोमीटर यहाँ पहुंची। भाई यही तो है, यहाँ से यहाँ तक 2 किलोमीटर, ये 2 किलोमीटर है। अब ये पूछ रहा है कि जो बिंदु है यहाँ से यहाँ तक इसकी डिस्टेंस कितनी है, यहाँ से यहाँ तक इसकी डिस्टेंस कितनी है। तो आप क्या करेंगे बताइए, सिंपल सा यार, कुछ नहीं करना है। जब ये 1 किलोमीटर है तो ये भी 1 किलोमीटर है, 2 किलोमीटर में से 1 किलोमीटर घट जाएगा तो बचा क्या, 1 किलोमीटर। यानी कि 2 किलोमीटर में से 1 किलोमीटर घट जाएगा तो बचा कितना दूरी हमारी, 1 किलोमीटर। और यही हमारा आंसर है। यानी 2 किलोमीटर में से 1 किलोमीटर घटा दें तो क्या बचेगा, 1 किलोमीटर। बचेगा कि नहीं बचेगा, आप बताओ, बचेगा ना। और यही हमारा आंसर आ जाएगा। है बिल्कुल सिंपल सा सवाल। चले आगे 4th नंबर की तरफ चलते हैं। चौथा नंबर क्या कह रहा है, गवास्कर अपने घर से निकलता है। नहीं, वो अपने घर से निकला, कोई दिक्कत है भाई, निकलो, उसका घर है, वो निकलेगा, गया, और वह सीधे पूरब की ओर चलता है। अब ना इधर देखा ना उधर देखा, पूरब की ओर निकल गया घर से। 60 मीटर चलने के बाद बाईं ओर मुड़ जाता है। अब 60 मीटर चला तब उसको याद आया कि यार बाईं ओर मुड़ना है, मुड़ गया वो। और फिर 15 मीटर की दूरी तक सीधे चलता है, 15 मीटर सीधे चलता गया, कोई दिक्कत नहीं। फिर वह बाईं ओर मुड़ जाता है और 20 मीटर की दूरी सीधे चलता है। वह आखिरी में बाईं ओर मुड़ जाता है और 15 मीटर की दूरी चलता है। वह अपने घर से कितनी दूरी पर है। सेम वही क्वेश्चन है, कोई डाउट नहीं। माना चौथा नंबर है ना, ये 4th नंबर क्वेश्चन है, 4th है ना, हाँ 4th है। वो ये कह रहा है, मान लीजिए इसका घर है कोई प्यारा सा, वो अपने घर से किधर की ओर निकला, पूरब की ओर सीधे निकला। ये यहां से घर की ओर निकला और पूरब की ओर सीधे बढ़ गया। पूरब की ओर सीधे गया, कितना, 60 मीटर। चलो भाई, गया तो गया, अब क्या करा जा सकता है, गया वो। अब वह चलने के बाद बाईं ओर मुड़ जाता है और वह 15 मीटर की दूरी चलता है। अब हमें ये बात बताओ, बाईं ओर क्या है, लेफ्ट कौन सा है, लेफ्ट हमारा ऊपर है तो ऊपर की ओर आया ये, और 15 मीटर ये चला। ठीक है भाई, चला गया, कोई दिक्कत नहीं। फिर वह बाईं ओर मुड़ता और 20 मीटर की दूरी सीधे तय करता है। फिर अब लेफ्ट इधर है, इसका लेफ्ट इधर है ना, तो इधर आ गया। फिर ये बाईं ओर मुड़ता है और 20 मीटर की दूरी, 20 मीटर की दूरी तय करता है। और वह आखिरी बार बाईं ओर मुड़कर 15 मीटर की दूरी तक चलता है। अब आखिरी में देखा गया तो इधर का लेफ्ट ये है, बाईं ओर मुड़कर 15 मीटर की दूरी तय करता है। अब वो ये पूछ रहा है कि जहां पे ये खड़ा है, यहाँ पे इस बिंदु से कितनी दूरी पर है। ये तो पूछ रहा है, इस बिंदु से ये कितनी दूरी पर है, ये पूछ रहा है ना। पूछने दो यार, आराम से करेंगे, कोई दिक्कत नहीं। तो देखिए, हमें एक बात ये बताओ कि यहां से यहां तक की दूरी 60 मीटर है और यहां से यहां तक की दूरी कितना है, 20 मीटर है। तो हमें ये बताओ, ये 20 मीटर यदि 60 मीटर में से घटा दें तो ये हमारी डिस्टेंस आ जाएगी, आएगी कि नहीं आएगी, आएगी ना, आएगी। तो देखिए, 60 में से 20 मीटर यदि घटा दें तो दूरी हमारी आ जाएगी, कितना जाएगा, 40 मीटर। और यही इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। यही इसका क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। है बिल्कुल नॉर्मल सवाल, कोई ज्यादा टफ नहीं है, आराम से आप कर सकते हो। एक बार देखोगे तो आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। समझ आया। चले आगे, चलिए 5th नंबर क्वेश्चन पर चलते हैं। पांचवा नंबर क्या कह रहा है, देखते हैं। विनय अपने घर से निकलकर दक्षिण की ओर पैदल चलता है।
21 किलोमीटर की दूरी तय करने के पश्चात वह दाईं ओर घूमकर सीधे 20 किलोमीटर की दूरी तय करता है। अपने प्रारंभिक बिंदु से कितनी दूरी पर है? बहुत प्यारा क्वेश्चन है। वो ये कह रहा है विनय कोई है अपने घर से दक्षिण की ओर निकलता है। भाई ठीक है, विनय कोई है, वो अपने कोई दक्षिण की ओर निकला। कितना कितना निकला? 21 किलोमीटर। फिर वह दाईं ओर मुड़कर 20 किलोमीटर चलता है। अब बताओ राइट साइड हमारा कौन सा? दाईं यानी राइट, बायां यानी लेफ्ट, राइट हमारा क्या इधर है? इधर आ गया भाई। ये कितना चला? 20 किलोमीटर। अब ये पूछ रहे यहां से यहां तक की दूरी क्या होगी। तो हमें एक बात बताओ, कुछ त्रिभुज तरह दिख रहा है, ट्रायंगल दिख रहा है, कुछ दिख रहा है ना? दिख रहा है। तो ट्रायंगल बनाते हैं भाई, चलते हैं, चलो बना लेते हैं। ये बन गया भाई ट्रायंगल मेरा, अच्छा प्यारा सा। ये प्यारा सा ट्रायंगल एक बना दिया मैंने, बन गया ना? अब कैसे निकाला जाए इसको? अब भाई मुसीबत, कैसे निकाला जाए? अब क्या होगा, कैसे निकाला जाएगा? कुछ नहीं करना है। आपने हाई स्कूल में पढ़ा होगा एक पाइथागोरस परिमेय। पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है? नहीं पढ़ा है, कोई दिक्कत नहीं। पढ़ा है तो अच्छी बात है। देखो, एक आता पाइथागोरस परिमेय, पाइथागोरस परिमेय। कभी भी 90 अंश का ट्रायंगल होता है और आधार के सामने लंब हो, देखिए कभी भी ट्रायंगल बना हो और ये 90 अंश बना रहा है, तो ये नीचे वाली जो भुजा हो जाती है वो जो होती है आधार, क्या होती है? आधार। ये जो हो जाते हैं लंब, और ये हमारा क्या होता है? कर्ण होता है। तो पाइथागोरस प्रमेय के अनुसार देखा गया तो वो ये बात बोलता है कि भैया मैं कर्ण जो हूं नहीं दिख रहा है ना यहाँ, थोड़ा इधर देखो, कहता है कि मैं कर्ण हूं, तुम दोनों से बहुत बड़ा हूं मैं, हमसे पंगा मत लेना। वो जिससे कहता हमसे पंगा मत लेना, बहुत बड़े बड़े हैं। लंब कहता ठीक है भाई, आप ही बड़े रहो। आधार कहता है आप ही बड़े रहो। बट ये दोनों आपस में राय मिला के कहते हैं कर्ण से कि मैं अब हम दोनों तुम्हारे बराबर है, अब पंगा मत लेना हमसे। कर्ण कहता है लंब को कि तुम मुझसे छोटे हो। कर्ण कहता है आधार को तुम भी मुझसे छोटे हो। ये दोनों खिसिया जाते हैं। कहता अच्छा हम दोनों छोटे हैं, हम दोनों मिलकर तुम्हारे बराबर आ जाएंगे। और देखो आ भी गए। यानी कर्ण का स्क्वायर बराबर होता है लंब का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर। यानी कर्ण का स्क्वायर होता है लंब का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर। ये मालूम चल गया आपको। तो एक इसके आगे थोड़ा सा और स्टेप होता है। एक स्टेप क्या होता है? कर्ण बराबर अंडर रूट लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। ये होता है फॉर्मूला, प्यारा सा। यानी इसकी डिस्टेंस बराबर किसके होंगे? कर्ण के। यानी ये जो है, ये जो डिस्टेंस निकल के आएगी वो कर्ण के बराबर होगी। कहने का मतलब शॉर्ट रास्ता जो होता है, कहने का मतलब यहां से आप मान लीजिए दिल्ली गए और दिल्ली से आप फिर गए कलकत्ता। अब आप ऐसे गए और फिर ऐसे गए, ये आप लंबा रूट पकड़ लिया। आप 20 से क्यों नहीं जा रहे हो? वो आपका पास पड़ेगा। इसी कारण पास। भाई ध्यान से देखो तो आप हकीकत चीज है, पास तो पड़ेगा ही ना। यहाँ से यहाँ तक गया, बेचारा थक गया, फिर यहाँ से यहाँ तक गया, फिर थक गया, तो यहाँ से आने में उसको पास चाहिए। शॉर्टकट मेथड अपना लिया, शॉर्टकट रास्ता आ गया। तो यहाँ तक समझ आया? यही जो है फॉर्मूला इसमें पुट कर दिया जाएगा। यही फॉर्मूला इसमें क्या कर देंगे? पुट कर दिया जाएगा और आंसर निकाल लिया जाएगा। देखो पुट कर दें, पक्का? चलिए देखो, ये माना ए है, ये बी मान लो और ये सी मान लो। यानी ए सी का स्क्वायर बराबर ए बी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर। यानी ए सी बराबर अंडर रूट ए बी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर। यानी कि ए सी बराबर अंडर रूट क्या हो जाएगा? ये 20 का स्क्वायर
प्लस कितना हो जाएगा ये 21 का स्क्वायर। तो ये कितना आ जाएगा, ये हमारा आ जाएगा AC बराबर अंडर रूट 400 प्लस 441, यही तो आएगा। यानी AC बराबर अंडर रूट 841। ये किसका रूट है, ये हमारा प्यारा सा रूट होता है 29 का। यानी कि हमारी जो दूरी आ जाएगी वो कितनी आ जाएगी 29 किलोमीटर। और यही इसका क्या हो जाएगा, प्यारा सा आंसर आ जाएगा। यही इसका क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। देख लीजिए एक बार, यही इसका आंसर आ जाएगा। बिल्कुल कुछ भी नहीं था। यहाँ से थोड़ा टफ लेवल अब चल रहे हैं हम लोग कि इसमें देखिए एक तो बेसिक सवाल था, पाइथागोरस प्रमेय पर अधिकतर क्वेश्चन पूछे जाते हैं। पहला सवाल था हमारा, इस तरीके से सॉल्व किया जाएगा। यहाँ तक समझ आया, यहाँ तक समझ आया कि नहीं आया, आया ना। चले आगे, चलिए छठा नंबर देखते हैं। बस पाइथागोरस प्रमेय का खेल है, वो आपको आगे तो बाकी तो कैलकुलेशन करने में आप तो बहुत होशियार हो, पढ़ लोगे तुरंत। छठा नंबर देखते हैं। छठा नंबर, 6 नंबर। 6 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, प्यारा सा है। अरुण पूरब की ओर 10 मीटर चलता है और उसके बाद 10 मीटर अपनी दाईं ओर चलता है। फिर वह हर बार अपनी बाईं ओर मुड़कर क्रमशः 5, 15, 15 मीटर चलता है। अब वह अपने शुरुआती बिंदु से कितनी दूरी पर है। अरुण कोई है, कोई बिंदु से क्या करता है 10 मीटर की ओर चलता। मान लीजिए कोई बिंदु है, यहां से वो 10 मीटर चलता है भाई, चला गया कोई बात नहीं। और उसके बाद वह 10 मीटर अपनी दाईं ओर चलता है। अब इसमें तो दाईं कहाँ है, राइट कौन सा, नीचे होगा, नीचे आएगा भाई, ये राइट साइड होगा 10 मीटर। जब यहां तक पहुंच गया वो, फिर वह हर बार अपनी बाईं ओर मुड़कर 5 मीटर। अब ये बताओ, नीचे की ओर बाईं है, बाईं बाया है ना, बाया बाया है, तो बाया हमारा कहाँ होगा, यहाँ होगा ना। ये 5 मीटर चला, फिर वह 15 मीटर चला, 15 मीटर है ना, फिर वह 15 मीटर फिर मुड़ गया। यहां से मुड़ा तो इसमें देखा गया लेफ्ट ऊपर है, ऊपर आ गए तो लेफ्ट हमने देखा इधर आ गया। फिर वह 15 मीटर चला। अब वो पूछ रहा है कि यहां से यहां तक की डिस्टेंस क्या हो। तो हम एक बात, हमें प्यारी सी बात बता दीजिए आप कि यहां से यहां तक जब 10 मीटर है तो वही चीज तो ये भी आ रही है यहां तक, यानी यहां से यहां तक वो 10 मीटर की दूरी पक्का पक्का होगा। बट दूरी कितनी है हमारे पास 15, यानी ये दूरी कितनी हो जाएगी 5। यही तो आंसर है। जो ये दूरी होगी वही तो ये दूरी होगी, कोई अलग होगी नहीं होगी। क्यों होगी भाई, ये दोनों बराबर चल रहे हैं, ये दोनों बराबर हैं, तो दूरी कैसे चेंज होगी। यानी कि 15 में से 15 मीटर में से 10 मीटर यदि घटा दो आप तो बचा कितना 5 मीटर, और यही इसका आंसर हो जाएगा दूरी। यही इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। बिल्कुल सिंपल सा सवाल था, वो बस ये कह रहा था कि ये दूरी ज्ञात करनी थी। 10 मीटर जब ये है तो 10 मीटर ये भी होगी, ऊपर वाली दूरी क्या होगी 5 मीटर, और वही चीज हमारा आंसर आ गया। चले आगे, चलिए 7वां नंबर। सातवां नंबर से 7 नंबर देख। सातवां नंबर बहुत प्यारा क्वेश्चन है और बहुत अच्छा क्वेश्चन है, समझिएगा नहीं तो ऊपर से निकल जाएगा, समझ नहीं आएगा। रवि सीधे दक्षिण की ओर 4 किलोमीटर चलता है, फिर वह बाईं ओर मुड़कर सीधे 6 किलोमीटर चलता है, फिर वह दाईं ओर मुड़ता है और सीधे 4 किलोमीटर चलता है। वह प्रारंभिक बिंदु से कितनी दूरी पर है। 7वां नंबर कह रहा है कि रवि है
दक्षिण की ओर, माना कोई बिंदु है, यहां से वो दक्षिण की ओर चला, कितना, 4 किलोमीटर। फिर वो ये कह रहा है कि वो बाईं ओर मुड़कर 6 किलोमीटर चलता। बाया कहाँ है इसका, लेफ्ट किधर, इधर है, इधर है। 6 किलोमीटर चलता है, चला, ठीक है। फिर वह दाईं ओर मुड़ जाता है। अब दाया कहाँ है इसका, इधर की ओर, राइट नीचे, राइट नीचे। और फिर वह 4 किलोमीटर चलता है, 4 किलोमीटर चलता है। ये है क्वेश्चन, यहां से यहां तक की डिस्टेंस पूछना। अब तो मैटर फंस गया। अब इस क्वेश्चन को कैसे किया जाए? बात सही है, इस क्वेश्चन को करेंगे कैसे? बात तो सही है, क्या किया जाए, लेकिन फंस गई। अब क्या किया जाए बताइए, इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व किया जाए? यह वाला क्वेश्चन अधिकतर बच्चे छोड़ के आए थे। क्यों छोड़े थे अभी पता चलेगा, पता तो चल ही रहा होगा क्यों छोड़ा गया था इस क्वेश्चन को, क्योंकि इसमें समझ नहीं आ रहा था कि ट्रायंगल बनाए किस तरह। अधिकतर बच्चों ने ट्रायंगल क्या बना दिया था, ये बना लिया था और ये बना लिया। अधिकतर बच्चों ने ये ट्रायंगल बनाया था। तो ये क्या सही है? आप बताओ, अपना मन से बताओ, कमेंट करिएगा, क्या ये सही है? कमेंट बॉक्स में आप बताइएगा, क्या ये ऑप्शन सही है? क्या ऐसे ये क्वेश्चन हो जाएगा? नहीं होगा। कैसे होगा देखते हैं। ये क्वेश्चन कैसे होगा ये देखते हैं। यहां से यहां तक की दूरी लेते हैं, एक फिगर प्यारा सा उधर बना लेते हैं, जिससे कि दिक्कत हमें सामना नहीं करना पड़ेगा, और इसमें हम क्लियर देखते चलेंगे। इधर मैंने वही फिगर बनाया, ऐसे ऐसे ऐसे, और मैंने कुछ ऐसे। अब मुझे लग रहा है ट्रायंगल टाइप में लग रहा है, लेकिन अब भी मुझे ट्रायंगल टाइप में नहीं लग रहा है। क्यों नहीं लग रहा है? क्योंकि यार ये तो पोर्शन है ही नहीं। अब क्या करें? तो कुछ नहीं करना, में हमें एक बात ये बताओ, जो ये हमारी डिस्टेंस है वही इधर भी डिस्टेंस होगी, होगी कि नहीं होगी? होगी ना, होगी। यानी कि ये डिस्टेंस घिस दिया जाए। ये डिस्टेंस जब मैंने घिस दिया, तो अब हमें बताइए कि जो ये दूरी ऊपर वाली है वही दूरी नीचे भी होगी, होगी कि नहीं होगी? होगी ना, होगी। चलिए भाई, होगी तो ये हो गया। अब कुछ हमें ट्रायंगल टाइप में लग रहा है। कैसे लग रहा है देखिए, इसको साफ करो अपने हाथ से। कुछ ऐसा लग रहा है, ये ट्रायंगल लगने लगा, लग रहा है कि नहीं? डिस्टेंस तो हमें यहाँ से यहीं तक का निकालना था, यानी यहाँ से लगा कि यहाँ तक डिस्टेंस निकालना था, और ये हमने फिगर बना लिया। बना लिया ना, बना लिया। जो ये डिस्टेंस थी, जो ये डिस्टेंस है, वही ये डिस्टेंस होगी, होगी कि नहीं होगी? वही चीज ये बनाया फिगर, यानी 6 किलोमीटर ये भी होगा और 4 किलोमीटर ये होगा, होगा ना? यानी 6 किलोमीटर ये होगा, 4 किलोमीटर ये होगा, और ऊपर तो हमें दिया ही हुआ 4 किलोमीटर। अब तो निकाल लोगे, अब तो पाइथागोरस प्रमेय लगा लोगे, या भी नहीं लगा पाओगे? लगा लेंगे यार, कोई टेंशन नहीं। तो पाइथागोरस प्रमेय क्या कहेगा, ये माना ए, बी और सी, यानी कि ये देखो, AC का स्क्वायर बराबर, स्क्वायर हटा दो, डायरेक्ट अंडर रूट डाल दो, AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर। अब BC दो टुकड़ों में टुकड़े हुए हैं, टूटे हुए हैं, तो इसको क्या करेंगे? इसको हम क्या करेंगे, इधर देखो, AC बराबर अंडर रूट, AB तो हमें मालूम है 6 का स्क्वायर हो गया कि नहीं हो गया? हो गया ना, 6 का स्क्वायर हो गया। और ये क्या है, दो टुकड़ों में टूटा हुआ, तो दोनों टुकड़ों को ले लिया मैंने, 4 प्लस 4 का स्क्वायर। आप तो कर सकते हो भाई, पूरी डिस्टेंस क्या है ये, यहां तक ये पूरी डिस्टेंस 8 किलोमीटर है कि नहीं है? है ना, वही चीज है। यानी AC बराबर अंडर रूट 36 प्लस 4 4 8, 8 का स्क्वायर कितना होता है? टोटल 64। यानी कि AC बराबर अंडर रूट 100। तो AC बराबर हमारा क्या आ जाएगा, 10। यानी दूरी हमारी क्या आ जाएगी, दूरी हमारे 10 किलोमीटर, और यही हमारा आंसर निकल के आ जाएगा।
है बिल्कुल सिंपल सा, थोड़ा सा टफ है, क्वेश्चन आया हुआ पेपर में, इसीलिए मैंने बताया थोड़ा सा टफ हो गया, बट क्वेश्चन बड़ा प्यारा क्वेश्चन है। सबसे टफ लेवल यही क्वेश्चन आता है, सबसे टफ लेवल यही क्वेश्चन फंसा होता है। इसके बाद एक और टफ लेवल क्वेश्चन आता है, वो देखिए इसमें होगा तो होगा, नहीं तो नेक्स्ट टाइप वाले में होगा, बट इससे थोड़ा सा टफ होता है वो वाला क्वेश्चन। और बट ये मतलब सेकंड टफ मान लीजिए, सेकंड हार्ड टफ क्वेश्चन मान लीजिए इसको। भाई बड़ा प्यारा क्वेश्चन है ये, बच्चे यही कंफ्यूजन हो जाते हैं तुरंत। ये फिगर बनाना होता है, केवल ये फिगर बना दो, वो तो आप निकाल ही लोगे, कोई दिक्कत ही नहीं है। तो चले आगे, 7वां नंबर हो गया, 8वां नंबर की ओर चले। चलिए 8वां नंबर देखते हैं। आठवां नंबर, आठवां क्या कह रहा है, दो मित्र एक्स और वाई, भाई दो मित्र एक्स और वाई एक स्थान से ए से अपनी यात्रा शुरू करते हैं। एक्स दक्षिण की ओर 20 किलोमीटर चलता है और वाई पूरब की ओर 15 किलोमीटर चलता है। तो एक्स और वाई का के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। चलिए भाई ज्ञात कर लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं। दो मित्र है, कोई बिंदु है यहाँ पे, वो ये कह रहा है कि एक वो दक्षिण की ओर गया और एक वो पूरब की ओर गया। कितना कितना गया ये देख लेते हैं। एक्स जो है 20 किलोमीटर दक्षिण की ओर जा रहा है, और जो वाई है वो कितना चल रहा है, 15 किलोमीटर पूरब की ओर जा रहा है। तो पूछ रहा है कि एक्स और वाई के बीच की डिस्टेंस क्या होगी, एक्स और वाई के बीच की डिस्टेंस क्या होगी। तो क्या करेंगे इसमें, पाइथागोरस परिमेय लगा देंगे, यानी इसको बिंदु ओ मान लेंगे। तो क्या हो जाएगा, एक्स वाई अंडर रूट एक्स ओ का स्क्वायर प्लस ओ वाई का स्क्वायर, एक्स वाई बराबर अंडर रूट क्या हो जाएगा 20 का स्क्वायर प्लस 15 का स्क्वायर। एक्स और वाई बराबर क्या हो जाएगा, अंडर रूट 400 प्लस 225, यानी कि एक्स और वाई क्या आ जाएगा, अंडर रूट 625। 625 किसका होता है, 25 का, और ये इसका आंसर, यानी 25 हमारा क्या आ गया, आंसर आ गया। तो दोस्तों आपको क्लास कैसे लगी, अच्छे क्वेश्चन थे ना, थोड़ा टफ लेवल था लेकिन बहुत प्यारे प्यारे क्वेश्चन थे। तो दोस्तों आज क्लास आपको कैसा लगा, यदि अच्छा लगा तो लाइक जरूर करिएगा। जो अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और थोड़ा सा हमारे चैनल को शेयर करिए, हमारे वीडियो को शेयर करिए, जिससे कि और से ज़्यादा स्टूडेंट्स हमसे जुड़ सकें, और जिससे कि हम लोग अपने प्यार से आराम से पढ़ा जाए और अच्छे अच्छे क्वेश्चन इसको देखा जाएगा। तो दोस्तों मिलते हैं इसका नेक्स्ट टाइप लेके, उसमें हम क्या देखेंगे कि डायरेक्शन भी देखेंगे और प्लस ये भी देखेंगे। ये आपका पार्ट खत्म हो जाएगा, मतलब ये आप खत्म कर लेंगे, उसके बाद डायरेक्शन तो आप निकाल लोगे, कोई दिक्कत नहीं आएगी। मेन यही था पार्ट। तो दोस्तों आज क्लास इतने रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। आज के लिए थैंक यू।